Welcome to my channel. We are here to solve the JEE Advanced unique solution. ऐसा solution जो JEE Advanced की PYQ पेपर से है, 2015 से है. 2015 के पेपर 2 का क्वेश्चन है. 15 JEE Advanced पेपर 2 का. Whatever मैं जो भी सोल्यूशन दूंगी एकदम क्लियर कट एक्सप्लेनेशन के साथ, वो आपको एक एक पॉइंट एक एक चीज समझ में आएगा. देयर इज अ नो शॉर्टकट ऐसे लिख दिया ये हो गया वो हो गया आंसर्स, दैट विल बी नॉट. वो पूरा एक एक स्टेप क्लियर कट होगा. एंड जो पहली बार आए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि जेई एडवांस में आपका रिजल्ट यहीं से होगा. दैट इज द जेई लर्न मैथमेटिक्स. तो चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. लेट E1 एंड E2 बी टू इलिप्सेस. क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इलिप्स सेक्शन का. सबसे खुशी की बात है डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट ही यूज किया है, बट इलिप्स में सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, तीनों मिक्स है. Two ellipses whose centers are at the origin, the major axis of E1 or E2 are lie along the x-axis and y-axis respectively. Let S be the circle. Circle का फार्मूला दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2. स्ट्रेट लाइन का फार्मूला दिया है और x plus y बराबर 3 and the touch is the curve S. S है सर्कल, कर्व कौन है S. E1 and E2 यानी सर्कल पे P पे टच करता है, E1 पे Q पे and E2 पे R पे. और PQ और P और 2√2/3 दिया है. E1 E2 एसेंट्रिसिटीज है दोनों एलिप्स का. तो इसमें रिलेशंस क्या होगा, दिस इज द ऑल अबाउट द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम डायग्राम जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या कह रहा है. करेक्ट. तो सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया, एक्सिस ड्रॉ किया. नाउ हमें इलिप्स बनाने. एक ऐसे इसको भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए. इसको फिल कर देती हूँ ये एलिप्स, और इसको थोड़ा सा सेंटर पे ला के इसको भी फिल कर देती हूँ. These two are the two ellipses, and this is our x-axis. This is our x-axis and this is our axis. अब इसमें एक बात और है कि एक ऐसा लाइन है जो दोनों एलिप्स को और सर्कल को टच करता है. ठीक है, अभी मैंने सर्कल नहीं बनाया, सर्कल भी हमें बनाना पड़ेगा. ये ऐसा कोई लाइन है ना, और यहाँ पे हम एक सर्कल बना देती हूँ. दिस इज अ सर्कल एंड उसका सेंटर 0 नहीं है, ये खुशी की बात है, लेकिन वो यहाँ पे इसको ऐसे टच करता. वी कैन मेड इट लाइक दैट. और सर्कल को भी चाहो तो फिल कर दो तीसरे कलर से, तो आपको पता चलेगा कि किधर सर्कल है. फिल कर दूँ कौन से कलर से, ग्रीन. दिस इज द वे, है ना. दिस इज द मतलब आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चन कि ऐसा है, और ये लाइन है. इसका इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, है ना. दिस इज द इक्वेशन. और मेजर एक्सिस इसका E1, ये E1 इलिप्स है, ये E2 है, और सर्कल को इन्होंने, सर्कल का नाम इन्होंने क्या दिया है, S. मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन में ऐसे. करेक्ट. अब ये लाइन जो है S E1 E2, पहले S बोला है, देखो S E1 E2, तो S को कहाँ पे टच करेगा, P पे.
तो मैं यहाँ P लिख देती हूँ S को। फिर सर्कल P Q एंड R, E1 को Q पे, ये Q को Q पे और इसको R, P Q R पे टच करेगा। और पी क्यू बराबर यानी कि दिस लेंथ पी क्यू बराबर पी आर गिवन है, पी क्यू बराबर पी आर गिवन है, जो कि 2√2/3 है। इवन E2 आर द एसेंट्रिसिटीज, ये सब कुछ है। अब ये है हमारा, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अभी हमने क्वेश्चन समझा है, इसको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन के साथ। पहले देखो हम क्या करते हैं, सर्कल और स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करेंगे तो हमको पॉइंट पी निकल जाएगा, करेक्ट। तो पॉइंट पी निकालेंगे, उसके बाद हम आर कॉस थीटा और साइन थीटा का आर और क्यू निकाल देंगे। आर और क्यू जो निकलेगा उसको हम इलिप्स से सेटिस्फाई करा देंगे, तो हमारा ए बी में रिलेशन निकलेगा और उससे हमारा एसेंट्रिसिटी निकलेगा। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम लोग अब इसको स्टार्ट करें। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 3 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 पे वैल्यू डाल दोगे तो x बराबर 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो एक पॉइंट आ गया आपका 1,2। अब मैं फिर से बैठ जाती हूँ, ये जो पॉइंट है पॉइंट P क्या आ गया 1,2, है ना। अब देखो जो इलिप्स पर जो टेंजेंट होता है उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, अगर इलिप्स का पॉइंट ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा है तो। बट यहाँ पे जो टेंजेंट है वो x प्लस वाई बराबर 3 है। वी विल कंपेयर इट, x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1, यानी cos थीटा बाई a इज इक्वल टू 3। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 है, cos थीटा बाई a इज इक्वल टू 1/3। ओके, 1/3। तो cos थीटा क्या हो जाएगा a/3। सिमिलरली इसको कंपेयर करोगे, sin थीटा बाई b 1/3, तो sin थीटा क्या हो जाएगा b/3। तो एक रिलेशन आ गया, पॉइंट क्या आ जाएगा a cos थीटा a इंटू a/3 और दूसरा आ जाएगा b इंटू b/3, यानी a स्क्वायर बाई 3 b स्क्वायर बाई 3। सिमिलरली जो दूसरा फॉर्म है इलिप्स का, है ना, जिसमें एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जो कि उसका मेजर एक्सिस क्या है कि वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 3 कॉमा ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर बाई 3। सेम यही चीज करके उसको कंपेयर करेंगे तो सेम ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। अब तो ये बात तो हुई, अब हम थर्ड स्टेप क्या करें, हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट के कांटेक्ट आ गए a स्क्वायर बाई 3 कॉमा बी स्क्वायर बाई 3, है ना। तो नंबर में भी आया है a स्क्वायर बाई 3 कॉमा बी स्क्वायर बाई 3 एंड r आया है b स्क्वायर कैपिटल b स्क्वायर बाई 3 कैपिटल a स्क्वायर बाई 3। अब देखो ये लाइन है, हमने पढ़ा है a प्लस माइनस आर कॉस थीटा वाला पढ़ा है ना। तो हमें क्या है कि जो लाइन है उसका फॉर्मूला, लाइन का फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई बराबर 3, है ना, जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप क्या है -1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 135 डिग्री, है ना।
a प्लस माइनस आर कॉस थीटा एंड b प्लस माइनस आर साइन थीटा। हम दोनों पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं, p के लिए और q के लिए। p का क्या हो जाएगा a प्लस, अब देखो r कॉस 135 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, प्लस वाला लेंगे फिर भी माइनस में होगा, r बाई रूट टू। और ये क्या हो जाएगा प्लस में, b प्लस आर। q वाला क्या हो जाएगा, माइनस दे रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, a प्लस आर बाई रूट टू एंड b माइनस दे रहे तो माइनस हो जाएगा आर बाई। क्यों हुआ समझ में आया, स्लोप 135 डिग्री। एक एक पॉइंट क्लियर कट है, आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा। अब देखो a का वैल्यू तो हमको पता है 1 है और r का वैल्यू क्या है 2√2/3 है। लेट मी चेक अगेन, देखो 2√2/3 है ना, तो दिस इज मैंने r, ये r नाउ 2√2/3 अपॉन 1/√2, क्योंकि ये वैल्यू आएगा तो ये आ जाएगा एंड 2 प्लस 2√2/3 इंटू रूट। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/3 है ना, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 8/3। सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा 1 प्लस 2√2/3, तो √2 कैंसिल हो जाएगा 2/3 एंड 2 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 5/3, 3 प्लस 2 5/3 एंड कॉमा 4/3। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब नाउ ये पॉइंट्स किसके बराबर है, a²/3 कॉमा b²/3। ये किसके बराबर है, कैपिटल B²/3 कॉमा कैपिटल A², क्योंकि ए बी में तो हमने ऑलरेडी दिया है। तो दोनों में से हमें क्या पता चला कि इससे क्या पता चला हमको कि a² बराबर 1 एंड b² बराबर 8 है ना, और इसमें क्या पता चला b² बराबर 5 और a² बराबर 4 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/8 यानी 7/8 e² बराबर 1 माइनस a² बाई b² 1 माइनस 1/8, ये हो गया 7/8 √7 यानी √7/2√2, और ये हो जाएगा 1 माइनस हमारा क्या हो जाएगा b² की जगह इस पर 4/5, ये हो जाएगा 1/5 e² बराबर होता है ना फॉर्मूला, तो e लिखेंगे तो e2 इसमें लिख दीजिए, e2 बराबर 1/√5, इसमें हो जाएगा √7/2√2 है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, e1² प्लस e2² और मल्टी करेक्ट है ना, तो e1 e2 क्या होगा, e1 e2 क्या होगा, तो यहाँ e1 आया हुआ है, e1 बराबर √7/2√2 एंड e2 1/√5, तो √7/2√10, ये हो गया e1 e2। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है √7, यानी कि बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, चूंकि मल्टी करेक्ट है तो वी हैव टू चेक इट ऑल। तो e1² प्लस e2² चेक कर लेते हैं, तो e1² क्या हो जाएगा हमारा 7/8, e2² हो गया 1/5, e1² प्लस e2²। ठीक है, तो ये हो गया 35 प्लस 8 43/40, ये हो गया हमारा 43 एक सेकंड कुछ जीरो छूट गया शायद, 43/40, ये हो गया हमारा 43/40 ई आंसर। फिर है मॉड ऑफ e1² माइनस e1 e2 का, तो ये हो गया, तो ये तो नहीं होगा गया, इसमें भी आप चेक कर सकते हो
E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर बराबर 5/8। तो E1 क्या आया था, 7, क्या आया था, √7/8। इवन स्क्वायर लिख देते ना, 7/8 माइनस 1/5 था कुछ, 35 माइनस 8/40। तो नहीं हो रहा है ये, 1/8 ही था ना, लेट मी चेक। हाँ 1/5 था और ये 7/8 था, तो उसमें डाला तो नहीं हुआ हमारा। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 43/40, E1 इंटू √7 √2/3। ये सब आया हुआ है, x बराबर 1, तो नाउ अब हमारा सॉल्व हो गया एंड दैट्स ऑल। तो हम एक एक कंसेप्ट के क्लैरिटी पे गए। पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, सर्किल स्ट्रेट लाइन को सॉल्व किया, सर्किल के साथ पॉइंट आया, पॉइंट को डिस्टेंस फार्मूला लगाया, और जो इक्वेशन है उसको सिमिलर किया एलिप्स के टेंजेंट के साथ, x/a cos थीटा प्लस 5/b sin थीटा/2। तो a²/3 b²/3 आ गया, उसको फिर उस 3 को कंपेयर किया उस पॉइंट का फॉर्मूला लाके, एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। दिस इज एज सिंपल, बट whenever you will see the solution of anywhere else, you will think that how difficult it is. Now this is easy, and thank you